हेलो जय हिंद दोस्तों, बिलियन चैप्टर यानी 1 का दूसरा लेक्चर हमारा है, जिसमें हम लोग आज के इस वीडियो में मोल क्या होता है, क्योंकि मोल नहीं समझोगे तो मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज या फिर जितने भी मोल के कॉन्सेप्ट वाले सवाल है, टॉपिक है, उनको क्लियरली नहीं समझ पाओगे। यानी पहले हम लोग शुरू में मोल क्या होता है, मोल निकाला कैसे जाता है ये जानेंगे, फिर उसके बाद मोललता क्या होता है, मोलरता क्या होता है, मोल प्रभाज क्या होता है, और सबसे मजे की बात कि न्यूमेरिकल के साथ जानेंगे। और सबसे बड़ी बात कि बिना रटाए हर एक चीज सिखाऊंगा। अगर आपको लग जाए मेरे दोस्त कि कहीं रटा रहा हूं, एक भी डेफिनेशन आपको लगे कि अगर रटाया गया है, तुरंत कमेंट बॉक्स में जो भी चाहो वो कह के चले जा सकते हो। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, भरोसा करके गारंटी के साथ कहता हूं कि मजा आने ही वाला है दोस्तों। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मोलों की संख्या को समझ लेते हैं। मोलों की संख्या निकाली कैसे जाती है, सबसे पहले ये चीज जान लो कि भार समझ लेना, इतना कम से कम ध्यान में रखना। हाइड्रोजन का भार 1 होगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, सोडियम का 23, कैल्शियम का 40, सल्फर का 32। 12th क्लास में इससे ज्यादा यूज होने वाला नहीं है, ठीक है। अब आती है बारी कि मोलों की संख्या निकाली कैसे जाए। मान लीजिए मेरे पास पानी, मान लो भैया मेरे पास पानी 54 ग्राम है, पानी 54 ग्राम है। अब बताना है 54 ग्राम पानी में मोलों की संख्या कितनी है। तो सीधी सी बात है, हमें पानी के मोलों की संख्या निकालनी है। तो मोलों की संख्या को n से लिखते हैं, और किसका निकालना है, पानी का। तो छोटा सा लिख दो, पानी बराबर कर दो, फिर लाइन खींचो, फिर जो यहां ग्राम है उसको ऊपर रखो। इतना कर लिए। मोलों की संख्या निकालने के लिए जितना ग्राम दिया हो वो बटे के ऊपर, और आणविक द्रव्यमान नीचे। अब कहोगे आणविक द्रव्यमान क्या होता है सर? आणविक द्रव्यमान क्या होता है, आपने 11th में नाम सुना होगा। इसे 3 नामों से जाना जाता है। या तो इसे अणु भार भी कह सकते हो, अणु भार भी कह सकते हो, आगे काम देगा ये सब। अणु भार निकालने के लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। या फिर इसे मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हो, ठीक है। तो आणविक द्रव्यमान हमें निकालना होगा, वही चीज नीचे रख देना होगा। तो पानी का आणविक द्रव्यमान कैसे निकाले, H2O का आणविक द्रव्यमान कैसे निकाले। H2O में हाइड्रोजन कै बार है मेरे भैया? हाइड्रोजन है बाबू 2 बार, 2 लिख दो, फिर मल्टीप्लाई लगाओ। हाइड्रोजन का वजन कितना है? 1। हो गया काम हाइड्रोजन वाला, फिर लगा दो प्लस। अब बारी आती है ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितने बार है? 1 बार। ऑक्सीजन का वजन 16। इसे हल कर दो, हल करोगे तो आ जाएगा 2 एकम 2, 16 एकम 16 बराबर 18। यानी आपका आणविक द्रव्यमान आ गया 18। अब जैसे इसे काटोगे, 18 तिया 54, यानी 54 ग्राम पानी में 3 मोल है। 54 ग्राम पानी में कितने मोलों की संख्या होती है? 3 होती है। यानी 54 ग्राम पानी है तो उसमें मोलों की संख्या का मतलब क्या हुआ कि कितने मोल होंगे? इसमें 3 मोल होगा। क्लियर हुआ? एक और यहां पे एग्जांपल लिया हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई हो जाए, ठीक है। 80 ग्राम दिया हुआ है, क्या? NaOH। अब इसे मैं करूं या ना करूं, अपने आप समझ जाओगे, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर होगा मैं दिखा रहा हूं। यहां पे हमें मोलों की संख्या निकालनी है, किसकी? NaOH की, ठीक है। तो जिसका निकालना है मोलों की संख्या उसे रखो बटे के ऊपर, और इसका आणविक द्रव्यमान नीचे। तो इसका आणविक द्रव्यमान निकालो, NaOH का आणविक द्रव्यमान निकालो। Na कितने बार है? 1 बार। Na का होता है 23, प्लस ऑक्सीजन कितने बार है? 1 बार। ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस हाइड्रोजन है 1 बार, हाइड्रोजन का होता है 1। हल करोगे आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा? 40। 40 दूनी 80, यानी 2 मोल। अब बताओ मोलों की संख्या निकालने समझ आ गया? क्लियर हुआ? अब यहां पे ध्यान से देखो, बात कर लेते हैं कि मोललता क्या होता है। देखो इसमें नाम में भी ध्यान से देखो तो मोल शब्द यूज हो रहा है, ठीक है। यानी पूरा खेल मोलों का है। अब ध्यान से समझना, ये बात पहले वीडियो में बता दिया था कि विलयन का मतलब क्या होता है? 2 लोगों से मिलकर बनता है, विलय और विलायक से मिलकर बनता है, जिसमें विलायक की मात्रा हमेशा ज्यादा होती है। किससे? विलय से। जब न्यूमेरिकल आएगा ना तो पहचान सकते हो, जिसका वैल्यू कम दिया रहेगा वो विलय बनेगा, जिसका वैल्यू ज्यादा दिया रहेगा वो विलायक बनेगा, ठीक है। अब एकदम इजिली समझाता हूं मोललता क्या होता है। अगर समझना है तो कमेंट बॉक्स में गाली देके चले जाना, इतना कॉन्फिडेंट है समझाने पे कि गारंटी मजा आएगा। अब आप ध्यान से देखना मेरे भाई बहन कि मोललता एक्चुअली में है क्या। ध्यान से समझो। मान लो मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है। ये ले लिया मैंने एक कंटेनर, इस कंटेनर में डाल दिया कुछ पानी, मान लो विलायक डाल दिया ज्यादा मात्रा में। मान लो मैंने 200 ग्राम, कितना? 200 ग्राम जल ले लिया, ठीक ना। 200 ग्राम जल ले लिया। अब बाहर से जो मैंने डाला, बाहर से जो मैंने डाला भैया, विलय को डाला। ये जो ज्यादा मात्रा में है क्या होगा? विलायक होगा, और जो कम मात्रा में डालूंगा ऊपर से वो क्या होगा? विलय होगा। मान लेते हैं विलय को मैंने डाल दिया, कितना ले लेते हैं? 2 मोल डाल दिया। कितना? 2 मोल NaOH डाल दिया। इसका मतलब समझ रहे हो 80 ग्राम, ठीक है। तो 2 मोल NaOH डाल दिया मैंने ऊपर से। अब किसी ने पूछा इसकी मोललता बताओ क्या होगा। बहुत ही इजी है, सीधी सी बात है कि आपको करना क्या है, जो आपने मोलों की संख्या ऊपर से डाली है
उसे बटे के ऊपर रखो। अभी देखना फार्मूला अपने आप पैदा हो जाएगा, अपने आप इजी फार्मूला लगने लगेगा कि अचानक फार्मूला आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, जिसको आप डालते हो उसे बटे के ऊपर रखोगे, लेकिन मोलों की संख्या में। ठीक है, अगर ग्राम में दिया रहेगा तो मोलों में बदल लोगे, बदलना सिखाया ना अभी मैंने। तो यहां पे 2 मोल मैंने ऊपर रख लिया। अब किसमें डाला गया है? विलायक में। कितना विलायक है? 200 ग्राम। तो 200 ग्राम विलायक कर लो और इंटू में 1000 हमेशा लगा देना जब ग्राम में वैल्यू दिया रहे तो। ठीक है, केजी में दिया रहे तो 1000 लगाने की जरूरत नहीं, बस अब इसे हल कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0, 2 0 कट गया ऊपर नीचे से। ऊपर में कितना हो जाए? 10 और 2 का गुणा करोगे हो जाए 10 दूनी 20, नीचे बचा 2, काट दोगे तो आ जाएगा 10। यही हो गया मोललता, यानी इस विलयन की मोललता कितनी है? 10 है। कितनी सिंपल सी चीज है। अब मोललता का परिभाषा देखो, बिना रटे तैयार हो गया होगा। जो मैंने यहां समझाया वही मोललता यहां पे लिखा हुआ है, इसकी परिभाषा। अब यहां पे फार्मूला लिखूंगा वो भी समझ आ जाएगा। पहले परिभाषा देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने क्या बोला, जो हम यहां विलायक लिए उस विलायक में क्या कर रहे हैं? विलेय पदार्थ को डाल रहे हैं। तो यहां पे क्या लिखा वही, मान लो सपोज दैट विलायक तुम 200 ले सकते हो, 300 ले सकते हो, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन कोई ना कोई डेफिनेशन बनाने के लिए कोई ना कोई एक वैल्यू लोगे ना। तो मान लेते हैं 1000 ग्राम ले लिया मैंने। ठीक है, तो 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में जितने विलेय के मोल घोले जाएंगे, 1000 ग्राम विलायक में विलेय के पदार्थ की मोलों की संख्या, जो घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? उसकी मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। कितना सिंपल सा थीम है, समझ आई मेरी बातें? अब आती है बारी इसका फार्मूला क्या होगा। तो इसका फार्मूला देखो, सिंपल सा चीज है। इसका फार्मूला बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हो। इसका फार्मूला क्या होगा? मोललता बराबर क्या होगा? ऊपर में बटे के क्या लिखा था हम लोगों ने? 2 क्या था? विलेय पदार्थ था। तो यहां पे क्या हो जाएगा? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। क्लियर है? और नीचे में क्या था? विलायक का द्रव्यमान। तो नीचे क्या हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान, शॉर्ट फॉर्म में द्रव्यमान लिखा हूं इस तरह से। ठीक है, और इधर की चीजें मिटा देता हूं ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर दिखे। ठीक है, अब यहां पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि हम जो वैल्यू ले रहे हैं वो ग्राम में ले रहे हैं। किसमें? ग्राम में। इसलिए मल्टीप्लाई में क्या लगाएंगे? 1000। अगर ग्राम में नहीं लेते, अगर यही वैल्यू ग्राम की जगह केजी में होता तो 1000 लगाने की जरूरत नहीं थी, जैसा का तैसा लिख देते फार्मूला। यानी अगर मुझे इसी को ऐसे लिखना हो केजी में, मोललता बराबर, अगर मुझे केजी में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ऊपर में विलेय के मोलों की संख्या, या फिर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या भी लिख सकते हो। और बटे के नीचे क्या आ जाएगा? विलायक का द्रव्यमान। द्रव्यमान शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं। अगर ये केजी में हो यानी किलोग्राम में, तब आप यहां मल्टीप्लाई में 1000 नहीं लगाओगे, तब यही फार्मूला होगा। अब दिल से ईमानदारी से बताओ, इसका डेफिनेशन बिना रटे समझ आया कि नहीं? अब कहोगे नहीं सर जी एक बार और समझाइए। तो सिंपल सी चीज है, तुम विलायक ले रहे हो पहले, और विलायक डेफिनेशन बनाते समय हमेशा 1000 कह लेना। कितना कह लेना? 1000 ग्राम। तो बोलना 1000 ग्राम विलायक में जो हम विलेय पदार्थ के मोलों को घोलते हैं। ठीक है, 1000 ग्राम विलायक में घुली विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, घुली विलेय को क्या कर रहे हो? घोल रहे हो। तो घुली विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को ही मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। इसे किससे इंडिकेट करते हैं? स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक समझ आई मेरी बात है? और ये है इसका फार्मूला। इस पे एक न्यूमेरिकल अभी कराऊंगा तो एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे एक न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, कह रहा है 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 300 ग्राम जल में घोला गया। ज्यादा मात्रा कौन है? ये है 300 ग्राम, यानी ये क्या बन जाएगा? विलायक बन जाएगा। जो ज्यादा मात्रा में होता है वो क्या बन जाता है? विलायक बन जाता है। और जो कम मात्रा में होता है वो विलेय बन जाता है। तो विलायक मिल गया मुझे। क्या मिल गया? विलायक का द्रव्यमान मुझे मिल गया कितना? 300 ग्राम। और विलेय का द्रव्यमान मिल गया, विलेय कौन है? NaOH का द्रव्यमान मुझे मिल गया 40 ग्राम। और हमें क्या निकालना है? मोललता निकालना है। हमें क्या निकालना है बच्चा? मोललता निकालना है। मोललता। तो फार्मूला आपको पता है, विलेय के मोल, ऊपर में क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और नीचे में क्या हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान गुणे
1000, क्योंकि हम ग्राम में लेके चलेंगे। किस में लेके चलेंगे दोस्त? अब आती है बारी वैल्यू रखने की। तो जब आप वैल्यू रखोगे तो विलायक का द्रव्यमान तो आपको दिया ही है कितना, 300 ग्राम, तो यहां पे रख दोगे 300 ग्राम। लेकिन विलेय के मोल चाहिए, तो विलेय के मोल निकालने के लिए क्या करोगे? विलेय का मोल तो दिया नहीं है सवाल में, विलेय का द्रव्यमान दिया है। क्या दिया है? जो कम मात्रा में वो क्या बनता है? विलेय बनता है। क्या बनता है? विलेय बनता है। ये सब बेसिक चीजें याद रखना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है ना। रटा रटाए चीजें बहुत लोग सिखा देंगे, लेकिन फील इतना तगड़े तरीके से आपको बहुत कम लोग कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, विलेय जो दिया हुआ है कितना, 40 ग्राम दिया है। अब इसे मोलों की संख्या में बदलना होगा। क्यों? क्योंकि विलेय को द्रव्यमान में नहीं रखना है, विलेय को मोलों की संख्या में रखना है। तो मोल में निकालना सिखा ही चुका हूं। 40 ग्राम दिया हुआ है NaOH, तो जो ग्राम वाला वैल्यू होता है वो बटे के ऊपर रखो, और इसका आणविक द्रव्यमान निकालोगे NaOH का। तो मैंने दिखाया था ना, आणविक द्रव्यमान कितना होता है इसका? 40 होता है। कितना होता है? 40। तो यहाँ पे नीचे रख दोगे 40, काटोगे तो 1 मोल आ जाएगा, यानी ऊपर में कितना आ जाएगा तुम्हारा? 1 मोल आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में 1000। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 0 कट गए। ऊपर में क्या बचा? 10 और 1, 10 एकम 10, और नीचे में बचा 3। अब इसे डिवाइड कर दो, 3 त्रिका 9, यानी 3.33 आएगा आपका। यही इसकी मोललता होगी। अब बताओ, मोललता एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। मोललता का परिभाषा भी क्लियर हो गया कि 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उसकी मोललता कहते हैं। उसे स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। फार्मूला ये होता है, न्यूमेरिकल इस तरह का पूछा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं मोलरता पे। अब चलते हैं मोलरता क्या है। जो इसका डेफिनेशन है यहां पे, ये जो डेफिनेशन है, ये सेम डेफिनेशन यहां पे होगा, बस थोड़ा सा बदलाव आएगा। कहां आएगा बताता हूं मैं, ध्यान से समझना, ठीक ना। परिभाषा भी बना दूंगा और इसका फार्मूला भी बना दूंगा, केवल और केवल एक डायग्राम के दम पे। बस आप ध्यान से देखो। तो मोलरता क्या होता है, ध्यान से समझ। मोलरता को कैपिटल M से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो मोलरता किसे कहते हैं समझो पहले। मान लो फिर से हम एक कंटेनर लेने जा रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एक कंटेनर ले लेते हैं हम। यहाँ पे ये देखिए, एक कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर में हम डाल देते हैं पानी। ये रहा पानी, ये रहा पानी, और पानी के साथ कुछ चीजों को मिला देते हैं। पानी के साथ मिला देते हैं। अब लाल वाला कम मात्रा में है, व्हाइट वाला ज्यादा मात्रा में है। दोनों मिला के क्या बन गए? विलयन। दोनों मिलाने पे क्या बन गए? दोनों मिलाने पे क्या बन गए? विलयन बन गए। यहाँ विलायक नहीं रखना है। मोलरता में क्या होता है? विलयन लेना पड़ता है, ठीक है। तो दोनों मिला दिए तो क्या हो गया? विलयन हो गया, ठीक है। अब मान लो ये जो पूरा विलयन है दोनों को मिलाने के बाद, तो इसको हम ग्राम में नहीं लीटर में ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? लीटर में। तो मान लो थोड़ी देर के लिए, सपोज करो भैया कि मान लो हमने 500 मिलीलीटर लिया है। कितना? इसके अंदर कितना है? 500 मिलीलीटर है। परिभाषा बनाने के लिए 1000 मिलीलीटर लेंगे, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए मैं जानबूझ के 500 ले रहा हूं। 200 ले सकते हो, 300 ले सकते हो, 250 ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई कहे कि हमेशा 1000 रहता है तो गलत है, ठीक है। वो केवल डेफिनेशन के लिए काम करेगा, ठीक है। अब यहां पे देखो, मान लो हमारे पास एक विलियन है। अब विलियन की पूरी मात्रा कितनी है? 500 मिलीलीटर है। कितना? 500 मिलीलीटर है। इसका मतलब जब भी कभी कोई वैल्यू मिलीलीटर, कभी भी वैल्यू को मिलीलीटर में अगर कभी आपको वैल्यू दिखे, या फिर लीटर में दिखे, या फिर सेंटीमीटर क्यूब में दिखे, तो समझ लेना बातें हो रही है किसकी? आयतन की। किसकी बातें हो रही है? आयतन की। समझ रहे हो? जब भी ये सिंबल दिखता है तो समझ लो आयतन की बातें हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू लिया गया है वो आयतन में लिया गया है, ठीक है। तो विलियन का आयतन कितना है? 500 मिलीलीटर मैंने ले लिया है। अब किसी ने पूछा जो लाल वाले को तुमने मिलाया है, तो लाल वाले को जो तुमने मिलाया है उसकी भी तो कुछ मात्रा है ना अंदर। तो मैंने बोला हाँ, लाल वाले को जो मैंने मिलाया था वो मैंने 2 मोल मिलाया था। कितना? 2 मोल मैंने मिलाया था। किसी ने पूछा क्या मिलाया, मैंने बोला CH3OH मिला। ऐसे मान के चलो थोड़ा सा, ठीक है। तो ऊपर से जो मिलाया गया है 2 मोल, वो क्या है तुम्हारा? विलेय हो गया। क्या हो गया? ये विलेय हो गया। तो इस विलयन में कौन घुला हुआ है? 2 मोल विलेय घुला हुआ है, ठीक है। अब किसी ने पूछा कि इसकी मोलरता बताओ। मोललता नहीं, मोलरता। तो मोलरता में होता क्या है कि जो आप ऊपर से डाल रहे हो उसके मोलों की संख्या को ऊपर रख दीजिए, और विलयन का जो आयतन है, विलायक नहीं, याद रखिए मोलरता में विलायक नहीं होता है बाबू, वो मोललता में होता है। समझ आई? मोलरता में विलयन होता है। तो विलयन का जो आयतन है कितना है? 500 मिलीलीटर। उसको नीचे रख दीजिए, यानी 500 मिलीलीटर विलयन में कितने मोल घुले हुए हैं? विलेय के 2 मोल। उसको ऊपर रख दिया। अब आपने मिलीलीटर में लिया है, इसलिए इंटू में क्या लगा दीजिए? 1000, ठीक है। क्या लगा दीजिए? इंटू में 1000। अब जैसे इसे हल करेंगे तो 1 0 से 1 0 निपट गया, 1 0 से 1 0 निपट गया, 10 दूनी 20 हो गया, नीचे में 5 हो गया, काट दोगे तो 5 चौके 20। ये जो 4 आया इसे ही कहते हैं मोलरता।
कितनी इजी वे में आपको फील करा रहा हूं। इसकी परिभाषा देखो कैसे बन रहा है। यहां पे क्या है, विलियन है, इस बार विलायक नहीं बोला जाता है मोलरता में, ठीक ना। इस विलियन में विले कितने घुले हुए हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो विलियन का क्या है, मिलीलीटर में ले रहे हैं, लीटर में या फिर मिलीलीटर में जब लोगे तो आयतन बोला जाता है। तो तुम बोलोगे परिभाषा में ऐसे बोलोगे 1000, बोले ना परिभाषा बनाते दौरान 1000 डाल देना, ठीक है। 1000 मिलीलीटर विलियन के आयतन में घुले विले पदार्थ के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। उसकी क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ये बन गया परिभाषा। अब आती है बारी इसके फार्मूले की। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा, देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, मोलरता। मोलरता अभी मैंने क्या बोला, हर हालत में ऊपर में क्या होगा, जो आप मिला रहे हो ऊपर से वही ऊपर में रहेगा, यानी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, यानी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या ऊपर में रहेगा। जो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है वो बटे के ऊपर, और मोलरता में ये जो विलियन दिया है, इस विलियन का आयतन, क्या भैया, विलियन का आयतन। अगर विलियन का आयतन मिलीलीटर में लिया है आपने, किस में लिया है, मिलीलीटर में, तो मल्टीप्लाई में कितना लगा दोगे, तब मल्टीप्लाई में 1000 लगा दोगे। और अगर आपने मिलीलीटर में न लेकर के लीटर में लिया होता तो 1000 नहीं लगाते, बाकी फार्मूला सेम रहता। अब बताइए क्लियर हुआ, मोलरता भी क्लियर हो गया। अरे भाई डेफिनेशन देखो सेम है। अगर मोलरता की बात होती तो यहां 1000 मिलीलीटर की जगह ग्राम कर देते, अब बिलियन की जगह विलायक कर देते, बाकी सब सेम रहता। और जब मोलरता की बात आएगी तो 1000 ग्राम हटा के मिलीलीटर कर देना, और जहां विलायक है वहां बिलियन कर देना, बाकी सब सेम रहेगा। एक तीर दो निशाने, समझ आई मेरी बातें। अब आती है बारी न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल बड़ा सिंपल सा बन सकता है। इस पे कह देगा कि ऐसे बोल देगा, मान लो क्या ले ले, मान लेते हैं कि 80 ग्राम NaOH को 400 मिलीलीटर विलियन में, 400 मिलीलीटर विलियन में घुला है, तो इसकी मोलरता की गणना कीजिए। अब आगे मैं क्या करूं, आप खुद ही समझ रहे हो क्या करना होगा। सीधी सी बात है, मोलरता निकालने के लिए, मोलरता आप सीख ही गए हो, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। मोलरता निकालने के लिए सीधी सी बात है, जो विलेय है, जो कम मात्रा में है, उसको क्या करना है, उसके मोलों की संख्या ऊपर रखना है। यानी NaOH को घोला गया है ना, तो NaOH क्या बनेगा, विलेय बनेगा। तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर रखी जाएगी। तो लेकिन ये मोलों की संख्या में न देके ग्राम में दे दिया है। तो 80 ग्राम NaOH को मोलों में बदलोगे, 80 ग्राम NaOH को मोलों में बदलोगे तो शायद कितना आता है, 80 ग्राम का 2 मोल आता है। कितना आता है भैया, 2 मोल आता है। तो 2 ऊपर रख दो हल करने के बाद, और 400 मिलीलीटर जो विलियन है उसको नीचे कर दो। अब मिलीलीटर में है इसलिए मल्टीप्लाई में 1000 लग जाएगा। इसे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कितना आएगा, मैं इंतजार करूंगा। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका जवाब देता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया।
यहां तक क्लियर हो गया भैया। अब चलते हम मोल प्रभाज क्या होता है। अब बताओ, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करूं या परिभाषा हटा दूं? अब तुम्हें भी धीरे धीरे आदत लग गया होगा, अरे हटाइए परिभाषा सर, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो परिभाषा अपने आप क्लियर होता है, क्योंकि परिभाषा बनने के बाद फार्मूला नहीं बनता है, पहले फार्मूले की डिस्कवर हुई होगी, फार्मूले के बारे में जाना गया होगा, तब उसके हिसाब से परिभाषा बनाया गया होगा। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, पहले परिभाषा रटते हैं, फिर जाके फार्मूले कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, ये उल्टा चलते हैं, उल्टी गंगा बहती है, ऐसा नहीं होता है पढ़ाई। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। अब मोल प्रभाज क्या होता है? प्रभाज का मतलब होता है, एक तरह से अंग्रेजी में बोले तो इसे फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब होता है हिंदी में भिन्न, भिन्न का मतलब बटे में कोई चीज, यानी इसका आंसर क्या आएगा, बटे में आएगा, बटे में, समझ रहे हो, मोल प्रभाज। अभी होता क्या है मैं समझाता हूं, देखो बात आराम से क्लियरली समझो। मान लो आपके पास फिर से एक कंटेनर है भैया, एक कंटेनर है, परिभाषा तो हंसते गाते क्लियर होगा, ठीक ना, पहले आप समझो। मान लो आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर में आपने दो लोगों को डाला, एक ए नाम के लोगों को डाला और एक बी नाम के किसी पदार्थ को डाला, एक ए नाम के पदार्थ को डाला और एक बी नाम के पदार्थ को डाला। किसी ने पूछा, किसी ने कहा कि भैया ए नाम के पदार्थ जो है उसके मोलों की संख्या कितनी है, तो मैंने बोला ए नाम के पदार्थ के पास 2 मोल है। किसी ने पूछा बी नाम के मोलों के बी नाम के पदार्थ के पास कितने मोल है, तो मैंने बोल दिया मान लो भैया इसके पास 3 मोल है। ठीक है, यानी हमें ये पता चल गया कि अंदर में 2 लोगों का जो मिश्रण है, यानी 2 लोग जो आपस में मिक्स हुए हैं, ए और बी नाम के लोग, उनके पास ए वाले के पास 2 मोल है और बी वाले के पास 3 मोल है। ठीक है, तो किसी ने कहा कि ए वालों का अगर मोल प्रभाज निकालना हो, ए का मोल प्रभाज निकालना हो, प्रभाज, मोल प्रभाज को याद रखिएगा ऐसे एक्स की तरह बनाया जाता है, इसे काई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काई। काई, काई जैसे जम जाता है ना, तो वो वाला काई, लेकिन वो वाला नहीं है। ठीक है, काई बोला जाता है, लेकिन आप एक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मोल प्रभाज को एक्स से इंडिकेट किया जाता है, और किसका निकाल रहे हो, ए का, तो यहां पे छोटा सा लगा सकते हो ए। अब जैसे मोल प्रभाज निकालते हो तो कैसे निकाला जाए, तो जिसका मोल प्रभाज निकाल रहे हो उसके मोलों की संख्या को बटे के ऊपर रखो। ए वाले का मोल प्रभाज निकाल रहे हो, इसलिए ए वाले के मोलों की संख्या को ऊपर रखो, और बाकी जितने लोग हैं उनके टोटल मोलों को जोड़ दो। यानी इसके 2 लोग हैं इसमें, तो दोनों के मोलों को जोड़ के नीचे लिख दो। अब हल कर दो, 2/5 आ जाएगा, हो गया आंसर। समझ है मेरी बातें? हो गया मोल प्रभाज। यही तो है मोल प्रभाज। जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोलों की संख्या ऊपर रखो, बाकी सबको जोड़ दो। क्लियर हुआ? अगर बी वाले का निकालना होता, बी के मोल प्रभाज अगर आपको निकालना है तो सीधी सी बात है, किसका निकालना? बी का। तो जिसका निकालना उसको बटे के ऊपर, जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल को बटे के ऊपर और बाकी को जोड़ दो। 2 + 3 हल करोगे तो कितना आ जाएगा? 3/5। हो गया आंसर। क्लियर हुआ? तो ये है मोल प्रभाज। अब आती है बारी की सर फार्मूला क्लियर कर दीजिए। तो देखिए, अगर आपको ए का मोल प्रभाज निकालना है, किसका? ए का, तो तुम ए के मोल प्रभाज को लिखोगे एक्स से। ठीक है, अब फार्मूला क्या बनेगा? जिसके मोल प्रभाज को निकाल रहे हो उसके मोलों की संख्या को ऊपर रखोगे और बाकी को जोड़ दोगे। अगर ध्यान से देखो, अगर थोड़ी सी अगर आपका बुद्धि सही होगा तो आप खुद फील कर पा रहे होगे, महसूस कर पा रहे होगे मैं ऐसा क्यों लिखा। फिर उसके बाद बी का अगर निकालना हो तो कितना लिखोगे? एन बी ऊपर रखोगे। जिसका निकाला जाता है उसके मोलों की संख्या को ऊपर रखा जाता है, उसके मोलों की संख्या को ऊपर, और बाकी दोनों को जोड़ दिया जाएगा। बाकी दोनों को क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। अब एक मजे की हो गया, मोल प्रभाज आपने सीख लिया। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एक और चीज कि इसका परिभाषा क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा है, अभी एक चीज जान लीजिए, फिर उसके बाद परिभाषा की तरफ चलते हैं। अब एक चीज क्या है, ध्यान से समझिए कि अगर जितने लोगों को इसमें मिलाया गया है उनका अलग अलग जो मोल प्रभाज आप निकाल रहे हो, जैसे ए वाले का अलग से निकाला, बी वाले का अलग से निकाला, उनके वैल्यू को अगर आप जोड़ दोगे तो हर बार संख्या 1 आएगा। यकीन नहीं हो रहा तो देखो, 2/5 नीचे कितना है? 3/5। 3/5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? नीचे का सेम है, 5 उतर गया, ऊपर में 2 + 3 हल करो कितना आ जाएगा? 5/5 कट करके 1 आएगा, हमेशा आलबेज। और ये तो संख्या है, मैं प्रूफ कर सकता हूं फार्मूले के दम पे, दिखा रहा हूं मैं आपको। अगर मैं एक्स ए प्लस एक्स बी को जोड़ दूं, ऐसा नहीं कि 2 लोग, इसमें 3 लोग मिले रहे चाहे 4 लोग मिले रहे, सबको जोड़ने पे 1 ही आएगा। ठीक है, सभी के मोल प्रभाज को जोड़ने पे हमेशा आंसर 1 ही आता है। अब देखो, एक्स ए का वैल्यू कितना है, रख दो एक्स ए की जगह पे। एक्स ए का वैल्यू कितना है? Na प्लस
NB प्लस XB का वैल्यू कितना है, NB बटे Na प्लस NB। बताओ यहां तक क्लियर है। अब इतनी थोड़ी सी मैथमेटिक्स आती होगी कि जब नीचे का दोनों लोगों का सेम होता है तो उसे एक बार उतारोगे, हाँ या ना, यहां भी सेम है तो उसे एक बार उतार दिया, और ऊपर में क्या बचा, Na प्लस NB। अब देखो ऊपर नीचे सेम है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होकर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, और 1 किसके बराबर हो गया, XA प्लस XB के। अब कहोगे इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट ये होता है कि जब किसी एक का अगर आप वैल्यू निकाल लो, दूसरे का अगर आप इस तरह से तामझाम अगर नहीं करना चाहते और दूसरा निकालना चाहते हो तो ज्यादा कुछ मत करो। दूसरा निकालने के लिए जैसे अगर मान लो ये इतना तामझाम नहीं करना चाहते, मुझे XB का निकालना है, तो ज्यादा कुछ मत करो, एक में से किसको घटा दो, XA के मोल प्रभाज को घटा दोगे तो तुम्हारा वैल्यू B वाले का मिल जाएगा, करके देख सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब मैं आपको न्यूमेरिकल दिखाता हूं। ठीक है, इसकी परिभाषा देखिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दिया हूं परिभाषा का। ठीक है, एकदम इजी लगेगा, आप खुद देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आप दोस्तों बात कर लेते हैं मोल प्रभाज के न्यूमेरिकल की। ठीक है, अब ये मत समझिए कि क्या कहते हैं सर कोई भी आप जो टॉपिक बता रहे हो उस पर एक न्यूमेरिकल करा रहे हैं, कम से कम 3 4 5 कराना चाहिए। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये आपके बेस को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग कर रहा है चीजें। ठीक है, जब ये पूरा चैप्टर क्लियर होगा उसके बाद 1 शॉट पूरे इस चैप्टर का न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में मिलेगा। समझ आई मेरी बातें, एक ही वीडियो में वायरल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। पूरा प्री प्लान होकर के चल रहा हूं ताकि आप भी बेहतर परफॉर्म कर सको। अभी भी आप प्रूफ देख सकते हो कितने मैक्सिमम बच्चे मेरे यहां से अच्छा परफॉर्म किए, पूरा प्रूफ मैंने दिया। और कहते हैं ना सबसे बड़ा प्रूफ क्या होता है कि उसके नीचे कमेंट, बच्चों का कमेंट देखोगे ना तो आप पागल हो जाओगे। 80%, 87%, 86%, 77%, 91%, 90% अफराद बच्चे, समझ रहे हो ना, अनगिनत बच्चे अभी भी आप वीडियोस पे जाके देख सकते हो। इसलिए आप एकदम आंख मूंद के अपने विजय भाई पे भरोसा कर सकते हो, मेरी भाई बहन, समझ रहे हो ना, क्योंकि हर एक चीज को पूरी डिटेल में एकदम अच्छे से बिना रटाए सिखाने का दम रखता हूं। तो प्लीज अगर आपको मजा आए, समझ आए, एकदम इंटरेस्टिंग लगे तो आप प्लीज अपने भाई बहन को शेयर करो, शेयर करने में कमी मत करो। और अगर आपको लगता है, अगर आप चाहते हो कि सर आप लाइव क्लास आते तो मजा आ जाता, तो कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट करो कौन कौन लाइव क्लास पढ़ना चाहता है मेरे से, तो मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा पूरा। अगर 200 से 300 बच्चे अगर पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं लाइव क्लास रेगुलर लेने के लिए, तो रेगुलर लाइव क्लास भी ले सकता हूं मैं। ठीक है, तो अब आगे देखो ध्यान से, इसको हल कैसे करना है। तो कह रहा हमारे पास 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल का मिश्रण है। यानी हमारे पास एक कंटेनर में 2 लोग हैं, एक तरफ कौन है, जल है, और दूसरी तरफ कौन है, एथिल एल्कोहल, यानी बोले तो C2H5OH। अब है कितना, पानी है भैया 72 ग्राम और एथिल एल्कोहल कितना है 92 ग्राम। जबकि हमें मोल प्रभाज निकालने के लिए ये दोनों वैल्यू मोलों में चाहिए। ये मोल में तो दिया नहीं है तो इसे मोल में बदलेंगे पहले। तो जल जो दिया है यानी H2O वो कितना दिया है 72 ग्राम, तो इसको मोलों में बदल देंगे। पानी को मोलों में बदलने के लिए क्या करेंगे, जितना दिया है उसको बटे के ऊपर रखेंगे और इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो 18 आएगा। निकाल के दिखाई चुका हूं मैं, समझ रहे हो ना आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, सीधी सी बात है। भूल गए होगे तो फिर से देख लो, 2 बार हाइड्रोजन है 2 लिखो, 1 लिखो, ऑक्सीजन 1 बार है 16 लिखो, हल कर दोगे 18 यूनिट आ जाएगा। समझ आई मेरी बातें। अब इसे काटने के बाद 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72। अब बारी आती है किसकी, एथिल एल्कोहल की। एथिल एल्कोहल यानी बोले तो C2H5OH कितना दिया है 92 ग्राम। अब इसको मोलों की संख्या हम निकाल दो, किसको C2H5OH। तो 92 ऊपर रखो और इसके आणविक द्रव्यमान को निकाल लेते हैं। रफली कहां निकालते हैं, यहां निकाल दें। C2H5OH, C कितने बार है 2 बार, C का वजन कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन कितने बार है 5 और 1 मिला के 6 बार, इसका वजन कितना है 1, और ऑक्सीजन कितने बार है 1 बार, इसका वजन कितना होगा भैया 16। हल करो, 12 दूनी 24, 6 कम 6, 16 कम 16, तो 24 6 30, 40 6 46, कितना हो जाएगा 46। अब काटोगे तो आ जाएगा सीधे सीधे 2 मोल। कितने मोल आ जाएंगे 2 मोल आ जाएंगे, और यहाँ कितना आया 4 मोल। तो चलिए दोनों के मोल मिल गए। अब इसने क्या बोला अंत में कि कह रहा है कि इतना जल और इतना एथिल एल्कोहल का मिश्रण है और इनमें दोनों मिश्रणों का क्या निकालना है, दोनों का मोल प्रभाज निकालना है, एक का नहीं दोनों का निकालना है। तो आप पहला किसका निकालोगे, जल का निकालोगे। तो
जल का मोल प्रभाज निकालोगे तो मोल प्रभाज को x कहते हैं या काई कहते हैं, और जल का निकाल रहे होते हैं, यहाँ जल लगा दो थोड़ा सा, ठीक है। फिर एक लाइन खींचो और पहले जिसका निकालते हो उसके मोलों की संख्या ऊपर रखना और दोनों को जोड़ देना। क्लियर हुआ? अब तो मजा आ रहा है ना, अब तो मजा आ रिया होगा टुई टुई टुई, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना है भैया, पानी वाले का 4, पानी वाले का कितना है, पानी ले लो, पानी, पानी वाला, पानी वाला। तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा भैया 4, और इसका कितना हो जाएगा 2। हल करोगे तो कितना हो जाएगा 4/6, काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, यानी 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब दशमलव में लाना चाहो तो डेसिमल में लाना चाहो तो डिवाइड करके ला सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब निकालना है दूसरे का, दूसरे का किसका निकालना मोल प्रभाज, C2H5OH। तो जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसको बटे के ऊपर ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर एक को एक में से इसको घटा के भी निकाल सकते हो, ठीक है, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। तो जिसका निकाल रहे हो मोल प्रभाज उसको उसके मोलों की संख्या को बटे के ऊपर और बाकी को जोड़ दीजिए, दोनों को, बाकी दोनों को जोड़ के लिख दीजिए। तो इसका कितना है भैया 2 है, और नीचे कितना हो जाएगा 4 + 2, यानी कुल मिला के 2/6। काटोगे तो सीधे सीधे आ रहा है 1/3, हो गया आंसर। दशमलव में ला सकते हो, 1/3 का मतलब समझ रहे हो 0.3333, और उसका मतलब 0.6666 आएगा, 3 6 18। मजा आया? क्लियर हुआ? तो ये था आपका मोल प्रभाज। क्लियर हुआ? कर पाओगे? एक होमवर्क दूं, देखते हैं मेरे बब्बर शेर, मेरे शेरनियों, और सबसे बड़ी बात तो मेरे भाई और बहन, यही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है कि आप एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसे होमवर्क समझो और ग्रुप में ग्रुप कह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो, और देखते हैं कौन कौन सबसे पहले कमेंट करता है। देखते हैं 2027 में कौन ठान लिया है कि बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है, तो कमेंट जरूर करोगे। तो क्वेश्चन है आपका, क्या दे दिया जाए, 40 ग्राम 40 ग्राम आपका CH3OH है, यानी मेथिल एल्कोहल, प्लस 54 ग्राम जल है। इन दोनों का मिश्रण है। अब इन दोनों का मिश्रण है तो मिलाने के बाद कह रहा है कि मोल प्रभाज बता दो किसका, जल का। किसका? जल का भी तुम्हें मोल प्रभाज बताना है, और तुम्हें मेथिल एल्कोहल का भी मोल प्रभाज बताना। मैं पूरी तरह से इंतजार करूंगा कौन कौन इसका सही जवाब दे पाता है, ठीक है। तो उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा करता हूं कि आपको एकदम इजी तरीके से, मजेदार तरीके से, बिना बोरिंग लगे आपको ये सारे टॉपिक एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो गया होगा। शेयर जरूर करना, सपोर्ट जरूर करना, ताकि मेरे को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिल सके दोस्तों, ताकि आप लोगों के लिए मेहनत ज्यादा से ज्यादा कर सकूं। अभी मेरा 2 दिन बहुत परिस्थिति डाउन था, थोड़ा तबीयत भी डाउन, हॉस्पिटल आना जाना, जिसकी वजह से वीडियो नहीं डाल पाया। बच्चों ये मत सोचना कि मैं वीडियो बेमन का, जब मन कर रहा है तब डाल रहा हूं, तब नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो दोस्त, हमेशा आपके लिए खड़ा हो रहा हूं। पीछे सीजन के बच्चों से पूछ सकते हो, तो आपके लिए भी हमेशा आपका भाई खड़ा रहेगा। बस थोड़ा सा घर में तबीयत डाउन हो जाने की वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया, ठीक है। इधर वीडियो रेगुलर आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सबसे मजेदार कि आप वीडियो देखने के साथ साथ जो मैं गाइडेंस दूंगा, सबसे बड़ा मेन की पॉइंट कह लो, या सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र जो होगा, वो जो मैं गाइडेंस दूंगा उस पर बहुत भयंकर फोकस करना। पूरी रोड मैप बताऊंगा, पूरी स्मार्ट प्लानिंग बताऊंगा, टॉपर स्ट्रैटेजी बताऊंगा, हर एक चीज क्लियर होगा, ठीक ना। तो वो सारी वीडियोस को मिस मत करना दोस्तों, ठीक है। शेयर भर भर के करना अपने भाइयों बहनों को जो भी पढ़ रहे हैं आपके साथ, ठीक है। तो मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।